Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the third poem in your syllabus, that is New Year Resolutions, written by Elizabeth Saville. So, first of all, I'm going to talk about a bit on the topic. The topic in Urdu means नए साल के पुख्ता इरादे. So, Elizabeth Saville, the poetess, wants to make some resolutions at the start of the new year. वो कुछ नए साल के आगाज़ में पुख्ता इरादे बनाती है ताकि उस साल को पिछले साल की निस्बत बेहतर गुजार सके। तो शॉर्ट सी पोएम मैं स्टेप बाय स्टेप इसके स्टैंजा इंग्लिश और उर्दू दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेज आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट एज purgation. Drink here means to drink. Drafts mean a particular amount of some liquid that we take in our mouth, okay, while drinking something. In Urdu, it is called ghoont. Purgation mean purification, means तहारत और पाकीज़गी को कहते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। क्या कहती है कि जब नया साल शुरू होगा तो वो खामोशी के लंबे लंबे घूंट पिएगी, मतलब कि वो खामोशी के साथ बैठेगी, ठीक, एज परगेशन, ताकि उसको तहारत हासिल हो। मतलब कहने का उसका ये है कि वो अपना मुहासबा करेगी, वो अपने बारे में सोचेगी, जो पिछले साल थे कहाँ पे वो गलत थी, कहाँ पे वो सही थी। खामोशी के साथ बैठेगी, क्योंकि मुहासबा करने के लिए एक उसको ऐसी जगह चाहिए कि वो खामोशी के साथ अपने बारे में सोच सके। और जब वो देख लेगी, सोच लेगी कि कहाँ पे वो गलत थी, कहाँ पे उसकी जो लाइफ में थे वो ड्रॉबैक्स थे, और जब वो उनको अब रिफ़ॉर्म कर लेगी, उन सब गलतियों की इस्लाह कर लेगी, तो फिर उसको परगेशन हासिल होगी, तहारत हासिल होगी। ठीक है, अब थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन इसकी इंग्लिश में करेंगे। The poetess says that as the new year will start, she will sit quietly for a long time because she will try to ponder over her past life. She will try to think about the shortcomings that she has committed in her past because she wants to reform herself. Therefore, first of all, she has to think about all the past deficiencies so that she could recover her life. So, what will happen if she does this as purgation? In this way, she will make herself purify. वो अपने आप को पाक कर लेगी, साफ कर ली, क्योंकि उसने अपना मुहासबा किया, सोच विचार करने के बाद उसने अपने आप को दुरुस्त किया। द नेक्स्ट स्टेंजा इज रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम। मुश्किल लफ्ज़ कोई भी नहीं है, लफ्सी मतलब है कि दिन में 2 बार मैं सोचूंगी कि मैं कौन हूँ। वो कौन है उसको पता है, लेकिन यहाँ पे हु आई एम का मतलब ये नहीं है कि वो कौन है। यहाँ पे उसका मतलब है कि उसकी तख्लीक का मकसद क्या है, खुदा ने उसको क्यों पैदा किया है, खुदा ने उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं। तो सुबह या शाम, ट्वाइस ए डे, 2 बार सुबह या शाम वो अपनी तख्लीक का मकसद याद रखेगी कि अल्लाह ताला ने उसको कैसे ज़िंदा रहने का हुक्म दिया, कैसे वो फ़ेलो बीइंग के साथ रहे, कैसे ह्यूमन बीइंग के साथ रहे, अपनी तख्लीक का मकसद याद रखे। So she will try to remember twice in a day, perhaps in a morning or perhaps in the evening. What is the purpose of her life? Why has God created her? What are the demands of God from her as creation of God? खुदा की तख्लीक होने के नाते खुदा उससे क्या मुतालबा करता है, क्या तवक्को रखता है, तो वो अपनी उस सारी चीज़ों को दिन में तकरीबन 2 बार याद रखेगी। The last stanza is will lie your nights in the bony arms of reality and be comforted. लाई कहते हैं लेटना, ठीक है, रातों को मैं लेटूंगी इन दी बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी, हड्डियों वाले बाजू पर। यानी कि अगर बंदे के पास तकिया ना होना तो बंदा अपने बाजू को तकिया बना लेता है, सर के नीचे रखता है, तो गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बाजुओं के ऊपर गोश्त ना हो, सॉफ्टनेस ना हो, हड्डियाँ हों, तो हड्डियों के ऊपर तो नींद नहीं आती। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इन दी बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी। बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी से मुराद है कि तल्ख़ हकीकतों का सामना करूँगी। हालाँकि हकीकत का सामना करना मुश्किल होता है, ख़ासकर वो तल्ख़ हो, लेकिन बोनी आर्म से मुराद वो जो सच्चाइयाँ होंगी, वो गो के तल्ख़ होंगी, बिटर होंगी, लेकिन वो उनका सामना बड़ी दिलेरी से करेगी। जब वो उनका सामना करेगी, बी कम्फ़र्टेड, फिर उसको सुकून मिलेगा। यानी कि तल्ख़ हकीकतों से भागने से सुकून नहीं मिलेगा, तल्ख़ हकीकतों को एक्सेप्ट करके उनको मान लेने से उसको क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। So the poetess says she will accept all the bitter realities of life. She will never try to run away from those bitter realities. She will accept bravely all the realities, although they are severe and bitter. So, what will happen if she accepts all the bitter realities? That she will feel comfortable, she will feel relaxed. In this way, after accepting reality, her life will be full of peace and
calmness. Okay, so dear students, this was the brief discussion in Urdu and in English on this poem. I hope you have understood. So listen it, and also you can express your comments as well, and do subscribe the channel The Literary Gallery, so that I can keep you updated with the coming videos. Thank you very much.